नमस्कार, मेरा नाम है सुहानी बहुगुना और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गौरियापुर पहुंचकर पूर्व विधायक कल्याण सिंह डोहरे की मां को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी के लाल टोपी के काले करने वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम योगी अपने हार के सदमे से नहीं उभर पा रहे, इसलिए उन्हें हर जगह लाल दिख रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि लाल रंग इमोशन का है, हमारे सीएम इमोशन नहीं समझते। उन्होंने हरियाणा में सपा के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि चुनाव कहां लड़ना है, पार्टी इसे तय करेगी और भविष्य में राष्ट्रीय पार्टी कैसे बने इस दिशा पर भी पार्टी काम करेगी। साथ ही उन्होंने पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर कहा कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग ही इसे नहीं मान रहे। मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। इसमें बीजेपी के लोग अपनी सफाई दें और याद रखना, बीजेपी वाले कई बार रणनीति अपनाते हैं कि अपने लोगों से कुछ ऐसी बात कहलवाते हैं। भैया पैगंबर इस्लाम भी लाने की मांग की गई है कि हजरत मोहम्मद का। मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी भी तरह का धार्मिक, किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री को नहीं देखा, बांग्लादेश में चिंतित है, देश के प्रधानमंत्री को चिंतित होना चाहिए। और जब देश की सरकार ये कहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज जवाब न दे जनता में, अपने विचार न रखें, क्योंकि ये सरकार के जिम्मेदारी बनती है, वो लिहाज विपक्ष के लोग कर रहे हैं, लेकिन ये लिहाज भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं। सरकार इनकी, प्रधानमंत्री इनका, विदेश मंत्री इनका, तो किसने रोका है कि सुरक्षित न लोग रहें? जिम्मेदारी किसकी? और विपक्ष को कहा जाता है कि फॉरेन मैटर्स में आप कुछ बोल नहीं सकते। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और पार्टी ने सैलरी लेना बंद कर दी है। राहुल गांधी का जो फटाखट फार्मूला था, अब तो सैलरी लेना बंद कर दी। भाई जीएमडी नीचे चलिए, पत्रकार साथियों का भी बहुत धन्यवाद। मनोज के लोग क्यों भूल जाते हो? इसी जिले में एक बेटी को बताओ पिता क्या चाहता था। इसी जिले में क्या एक बेटी को नहीं लटका दिया गया, जान नहीं चली गई उसकी? कोई चर्चा कर रहा उसके बारे में? और बगल का जिला है, दो लोगों की जान गई, कि हत्या की गई, कि आत्महत्या कर ली। सरकार के पास क्या जवाब है? सरकार के पास कोई जवाब हो तो बताए सरकार। और यहाँ पर इसी जिले में क्या बेटी को एक फांसी पर नहीं लटका दिया गया? उसके परिवार वाले क्या संतुष्ट हैं उससे, जांच से? और केवल यही नहीं, 2 जिले नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो, हर दिन घटना हो रही है बेटी के ऊपर। छोटी छोटी बालिकाएं हैं, उनके साथ घटनाएं हो रही हैं। सरकार क्या कर रही है आखिरकार? सरकार इसीलिए जानबूझ करके इधर उधर वाली बात कर रही है, क्योंकि वो सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षित हमारी माताएं बहनें रहें। कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन चेन स्नैचिंग नहीं हो रही हो। सीसीटीवी में हम लोग देख रहे हैं, लगातार वो घटनाएं मिल रही हैं, सूचनाएं मिल रही हैं। आप देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे व्यापारी हैं उनके यहाँ लूट हो रही। सुल्तानपुर में करोड़ों रुपए की लूट हो गई। सरकार क्या सो रही थी? सोचिए, दिन दहाड़े लूट हो गई। सीसीटीवी में कैद है, हर कैमरे पे चल रहा है, हर न्यूज चैनल पे चल रहा है। और उसके बाद ऐसा ही नहीं, घटना और न हुई है उत्तर प्रदेश में, और जिलों से भी खबरें आ रही है कि जहां पर घटना इस तरह की लूट की हुई है। तो सरकार क्या सो रही है? क्या कर रही है सरकार? अयोध्या में सर्किट रेट से जमीन बनाने का प्रस्ताव। देखिए, गरीबों से जब जमीन ले ली गई, जब गरीब ये मांग कर रहा था कि वहां पर सर्किट रेट बढ़ा करके 4 गुना और 6 गुना मुआवजा दिया जाए, तो सरकार ने वहां का न सर्किट रेट बढ़ाया, न किसानों को मुआवजा देने के लिए वो इंतजाम नहीं किया। और जब बड़े लोगों ने, कारोबारियों ने, और खासकर बीजेपी के लोगों ने जमीन ले ली, बीजेपी के लोगों को मुनाफा मिले, वो ज्यादा पैसा कमाएं। गरीब जो जानकार नहीं था, उसको जानकारी नहीं थी, वो सस्ते में जमीन बेच गया, सस्ते में ले ली। और अब जब जमीनें बीजेपी के लोगों के पास पहुंच गई, बड़े कारोबारियों के पास जमीन पहुंच गई, तो सर्किट रेट बढ़ाया जा रहा है जिससे उन्हें मुनाफा ज्यादा हो। हम लोगों की ये मांग थी कि किसानों से जमीन ली जाए तो सर्किट रेट बढ़ा करके ली जाए, तब सरकार ने सर्किट रेट नहीं बढ़ाया। गरीब हमारा किसान वो समझ नहीं पाया, उसकी जमीन जब बीजेपी वालों ने दूसरों को बिकवा दी, खुद खरीद ली, उसके बाद उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए सर्किट रेट बढ़ाया जा रहा है।